हेलो टीएफडीएंस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टीएफडी नवीन। तो आज हम अपनी जीके की नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से 5 से 6 मिनट के अंतराल में हम अपने ट्रिक्स को कवर करेंगे जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहेगी। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इन ट्रिक्स को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटीज के स्थापना दिवस। जो उनके डेज हैं जब वो सिचुएटेड हुए थे, उनके वो डेज हम याद करेंगे। आज चालू करने जा रहे हैं कि आपने देखा होगा नई नई मूवीज में, जो पुरानी मूवीज हैं उसके अंदर जो हमारे अंग्रेज थे उनको सलाम साहब कहते थे। वो जो सिपाही थे उस टाइम के उनको सलाम साहब कहते थे। अब जो सिपाही हैं वो कौन है? मेनली जो होमगार्ड है उनको ही सिपाही कहते हैं। उनकी कुछ इज्जत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है। तो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमें आजादी मिली 1947 में। और अंग्रेजों को सलाम साहब कौन कहता था? जो वहां के सिपाही थे। अब वो सिपाही कब थे? 1947 से पहले, तो 1946 में। और सलाम साहब वो वाले सिपाही किसके बराबर हैं? वो होमगार्ड के बराबर हैं। तो जब होमगार्ड के बराबर हैं तो ये होमगार्ड का स्थापना दिवस हो गया 1946। अब जब हमें 1947 में आजादी मिल गई तो हमें अब लगा कि हमारे पास खुद की एक आर्मी होनी चाहिए। तो जैसे कि हम किसी काम को करते हैं, जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो जब हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए एक टेस्ट ड्राइव चाहिए, थोड़ी सी नॉर्मल। तो उस टेस्ट ड्राइव को हमने मतलब किसी ऐसे ही लिया कि हमें कुछ काम मतलब आर्मी बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए कि हाँ वो सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। तो उसके लिए हमने बनाई एनसीसी। 1947 में आजादी मिली तो 1947 में हम तो जश्न में ही रह गए। 1948 में हमने ब्लूप्रिंट बनाया अपनी आर्मी के लिए और वो सक्सेसफुल रहा। जब सक्सेसफुल रहा मतलब टेस्ट ड्राइव हमारी सक्सेसफुल रही तो हम गाड़ी परचेज करेंगे, तो हमने बनाई स्टेट आर्मी। 1949 में हमने स्टेट आर्मी बना ली। तो ये था एक अलग कॉन्सेप्ट इन चारों का। अब हम चालू करेंगे कि जो हमारे वॉर हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को जानने के लिए हमें अपने 3 जो मेजर हमारे वॉर्स हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो हमारे 3 मेजर वॉर्स हैं वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला है इंडो चाइना, जो 1962 में हुआ था। एक है इंडो पाक जो 1965 में हुआ था, और दूसरा भी इंडो पाक वो 1971 में हुआ था। इनको हमें याद रखना पड़ेगा जो जिससे कि हम ट्रिक्स को याद रख सकते हैं। तो हम जो आगे की ट्रिक्स पढ़ेंगे अब इनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि हमारे वॉर थे इंडो चाइना, इंडो पाक और इंडो पाक दूसरा वाला। तो अब हमारा सबसे पहले इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में। तो हमारे पास कुछ आर्मी तो थी नहीं, एनसीसी एक ब्लूप्रिंट था, स्टेट आर्मी हमारी स्टेटों पे लगी हुई थी। तो अब हमें जरूरत पड़ी कि हमें चाइना से लड़े कैसे। तो अब आप देखते होंगे कि चाइना से जो वार होते हैं तो वहां पे जो बॉर्डर पे जो पुलिस और आर्मी खड़ी रहती है उसको ज्यादातर आईटीबीपी कहते हैं। तो हमने आईटीबीपी बनाई तुरंत की तुरंत, क्योंकि चाइना से लड़ना था। अच्छा, चाइना से लड़ना था तो आर्मी तो चाहिए, तो हम आईटीबीपी बनाई 1962 में। अब क्या हुआ? हम हार गए, हम वॉर को हार गए। अब हार गए तो हमने सीबीआई बिठाई कि हम क्यों हार गए, उसकी वो करने के लिए कि क्या क्या कमियां रही। तो 1963 में हमने सीबीआई बैठाई और सीबीआई ने ये बताया कि भैया तुम्हारे पास आईटीबीपी है, तुम्हारे पास कोई ऐसी आर्मी नहीं है जिसके पास जो शस्त्र हो। तो हमने तुरंत की तुरंत कि दोबारा से चाइना हम पे आक्रमण ना कर दे, वॉर दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए, तो हमने बनाई तुरंत एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल 1963 में। तो यहां तक का क्लियर हो गया, ये चाइना से रिलेटेड था। अब 1965 में वॉर हुआ हमारा पाकिस्तान से। अब भैया ये वाली तो हो गई हमारी चाइना के लिए, ये भी चाइना के लिए, और स्टेट आर्मी स्टेट्स के लिए। अब पाकिस्तान से कैसे लड़े? तो 1965 में जैसे ही वार हुआ पाकिस्तान से तो हमें जरूरत पड़ी तुरंत के तुरंत बीएसएफ की, तो हमने बीएसएफ बनाई। अब जैसा कि सब लोग जानते होंगे 1984 एक बहुत ज्यादा फेमस ईयर है। इसमें इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी। अमृतसर हमले के बाद में अमृतसर के अंदर उन्होंने आर्मी भेजी, फिर उसके बाद में उन्होंने मतलब उनके बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी, जो भी वो मैटर था। लेकिन 1984 में जब हमारी प्राइम मिनिस्टर
की हत्या हुई तब हमारी सरकार और जो हमारी खुफिया एजेंसीज थी उनको लगा कि भैया हमारा प्राइम मिनिस्टर ही अभी सेफ नहीं है तो हम अपनी जनता की क्या करेंगे। तो हमने तुरंत की तुरंत, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि मतलब ठोकर खा के अकल आती है, तो तुरंत के तुरंत ही एनएसजी बनाई 1984 में, अकल आने के बाद कि भैया हमारा प्राइम मिनिस्टर ही सेफ नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो एनएसजी बनाई उन्होंने। आपने देखा होगा कि एनएसजी के कमांडो पीएम मोदी के साथ में हमेशा रहते हैं। अब हम देखेंगे कि एक और आर्मी है, उसका नाम है RAF, R फॉर रैपिड, A फॉर एक्शन, F फॉर फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड का मतलब आप जानते होंगे कि तेजी से। अब कोई आदमी से कोई कहे कि मतलब भाई तू तेजी से भाग के आ, तेजी से कह लो या फिर ये कह दो उससे कि 9-2-11 हो गया। अब 9-2-11, 9-2-11, तो इसका बी लास्ट का 11 हटा दो और यहाँ पे 19 लगा दो, तो 1992 में हमारी RAF का गठन। अब एक और एजेंसी आई, उसको कहते हैं रॉ। बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रॉ की फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। अब देखिए किसी का सिलेक्शन किसी में हो जाता है और उसको फिजिकल के लिए कॉल आती है। जब कॉल आती है तो वहां पे जाके आपको एक लाइन में खड़ा करा जाएगा, लाइन मतलब रो में खड़ा करा जाएगा। अब लाइन में खड़े होने के बाद में तो आपकी छटनी की जाएगी। क्या की जाएगी? छटनी। 6 से 6 और 8वीं से 8, तो 1968 में इसका स्थापना दिवस है। अब एक और नई एजेंसी, उसको कहते हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड आपने देखे होंगे, जो हमारी मरीन बीचेस वगैरह होते हैं वहां पे वो खड़े रहते हैं। तो ये इनको हम कह सकते हैं कि मतलब जो हमारी मरीन लाइंस हैं उनके जो ये रखवाले होते हैं, तो इनका क्या काम होता है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे होम गार्ड्स होते हैं इनका क्या काम होता है, ये बाइक वगैरह को सही ढंग से व्यवस्था करवानी। तो जैसे होम गार्ड यहाँ पे बाइक की करवाते हैं, ऐसी ये शिप की करवाते होंगे। और ये शिप की कैसे करवाते होंगे, जैसे होम गार्ड करते हैं भाई हट इधर हट उधर हट करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं ये। तो ऐसे ये शिप की हट हट करके करते होंगे, हट से 78, भैया 78 पीछे को जा। अब 78 से 78, 1978 में कोस्ट गार्ड का हमारा स्थापना दिवस हुआ। एक नई और एजेंसी आई, CISF। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF आपने देखा होगा, CISF के जो जवान होते हैं वो मेट्रो स्टेशन, इलेक्शन और मतलब ज्यादातर उनकी कोई परमानेंट ड्यूटी नहीं होती, ये कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको, उल्टी सीधी जगह मिल जाते हैं। तो उल्टी सीधी से याद रखेंगे, उल्टी सीधी। 1969 में इनका स्थापना दिवस। अब हम दूसरी एजेंसी देखेंगे, उसको कहते हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब देखेंगे कि जो रीजनिंग में C मतलब मेनली हम रीजनिंग में यूज करते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल के नंबर से देखेंगे तो रीजनिंग 3 में आता है, 3 पे, और फिर इसके बाद में स्क्वायर। अब जब हम देख रहे हैं कि हर चीज में 19 लगाते आ रहे हैं, तो 1939, तो CRPF का जो स्थापना दिवस हो गया वो हो गया 1939। अब देखिए, जो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो सबसे पुरानी आर्मी है वो कौन सी है। अब आप कहेंगे कि भैया आपने बताई थी कि स्टेट आर्मी हमारी सबसे पुरानी है, लेकिन उससे पहले भी एक आर्मी थी 1835 में, जिसको गोरखाली कहते थे। लेकिन बाद में यही एक ऐसी आर्मी थी जिसने वर्ल्ड वॉर भी लड़ा था, लेकिन इसका बाद में नाम असम राइफल्स कर दिया गया। तो असम राइफल्स ही सबसे पुरानी आपकी आर्मी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विच इज द ओल्डेस्ट आर्मी ऑफ योर कंट्री, तो आपको असम राइफल्स, जिसका स्थापना दिवस 1835 में था। अब हम एक और नई सिक्योरिटी लेते हैं, वो है एसपीजी कमांडोज। आपने देखे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के आसपास ब्लैक कपड़ों में पहने हुए सूटकेस लेके चलते हैं, तो वो आपने देखा होगा बिल्कुल सेम लगते हैं, सारे देखने में सब सेम लगते हैं। कैसे लगते हैं? सेम लगते हैं। तो 1988 एसपीजी का स्थापना दिवस। इसी के साथ देख लेते हैं जो हमारी रिसेंट में बनी है, जो सबसे रिसेंट है वो है एनडीआरएफ। वो है 2005 में उसका स्थापना दिवस है। इसके साथ एक और एजेंसी देख लेंगे, वो है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब आईबी, एक मूवी आई थी 1920 रिटर्न्स, तो उसके लिए हमें इंटेलिजेंट होना जरूरी है।
इसको हम एक उस क्लॉज की तरह याद कर सकते हैं कि 1920 इवल रिटर्न्स मूवी देखने के लिए हमें इंटेलिजेंट होना जरूरी है। इंटेलिजेंट ब्यूरो मतलब 1920 देखनी जरूरी है। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक्स। होप सो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।